सोचो कि एक स्टेडियम फुल पैक्ड है। हर तरफ सिर्फ एक ही नाम की गूंज हो रही है। लास्ट ओवर का थ्रिलर चल रहा है और सिर्फ एक ही बॉल पर मैच अटका हुआ है। और फिर एक छोटा सा नो बॉल या एक अंपायरिंग डिसीजन मैच का पूरा डायरेक्शन बदल देता है। फैंस एक्साइटमेंट में झूम उठते हैं और टीवी रेटिंग्स स्काई रॉकेट हो जाती हैं और एक नए हीरो की कहानी लिखी जाती है। लेकिन फिर एक दूसरा सवाल उठता है, क्या ये सच में एक क्रिकेट का महासंग्राम है या सिर्फ एक और एंटरटेनमेंट शो जो हमें बेवजह एक्साइट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आज हम आईपीएल के सच को एक्सप्लोर करने वाले हैं, लेकिन बिना किसी बायस्ड ओपिनियन के, फैक्ट्स और लॉजिक के साथ। जब भी आईपीएल में कोई अनएक्सपेक्टेड मोमेंट होता है, जैसे किसी टीम का 50 पर 5 गिरना और फिर अचानक 200 का स्कोर बनाना, या फिर एक ऐसे बॉलर का एकदम से 5 विकेट्स लेना जिससे कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी, लोग कहते हैं फिक्स है भाई, सब फिक्स्ड है। लेकिन ये सोचो, अगर आईपीएल पूरी तरह फिक्स्ड होता तो क्या प्लेयर्स इतनी एग्रेशन से खेलते? क्या एक टीम लास्ट ओवर तक पूरी जान लगा देती? या क्या एक प्लेयर अपनी रेप्यूटेशन दाव पर लगा के सिर्फ एक फिक्स्ड स्क्रिप्ट फॉलो करेगा? फिक्सिंग की बात तब तक वैलिड होती है जब हर साल सिर्फ एक ही टीम जीतती, सिर्फ एक ही पैटर्न रिपीट होता और किसी भी अंडरडॉग टीम को मौका नहीं मिलता। पर आईपीएल में गुजरात टाइटंस जैसे नए टीम्स चैंपियंस बनते हैं, राजस्थान रॉयल्स जैसे अंडरडॉग्स जीत जाते हैं और एसआरएच जैसे कंपैरेटिवली छोटी टीम्स भी मुंबई और चेन्नई जैसे जायंट्स को हराती हैं। अगर कोई कहे कि ये सब ऑलरेडी डिसाइडेड होता है तो एक सिंपल सवाल है, अगर आईपीएल एक स्क्रिप्टेड गेम होता है तो क्या विराट कोहली जैसे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स कभी 5-10 साल तक आईपीएल की ट्रॉफी के बिना जीते रहते? या क्या आईपीएल धोनी या रोहित शर्मा को हर बार जिता देता है? देखो, कोई भी गेम जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो, वहाँ बैटिंग और करप्शन के चांसेस तो हमेशा ही होते हैं। 2013 के स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल भी इसका प्रूफ था। राजस्थान रॉयल्स के 3 प्लेयर्स बैटिंग और स्पॉट फिक्सिंग में इन्वॉल्व पाए गए थे। उनका करियर भी वहीं ख़त्म हो गया। लेकिन क्या इस स्कैंडल की वजह से पूरी आईपीएल फिक्सिंग का शिकार हो गई? नहीं। बीसीसीआई ने उसके बाद एंटी करप्शन यूनिट और स्ट्रॉन्ग कर दी। प्लेयर्स के फ़ोन्स मॉनिटर होते हैं, स्टेडियम्स के अंदर बुकीज़ का एक्सेस बंद है और हर प्लेयर पर नज़र तक रखी जाती है। तो आप मुझे खुद बताओ, अगर मैच फिक्सिंग अब भी चल रही होती तो क्या एक भी यंग टैलेंट आईपीएल में उभर पाता? जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, यशस्वी जायसवाल जैसे नए नए प्लेयर्स कहाँ से निकल के आ रहे हैं? क्या कोई बुकी उनका टैलेंट डेवलप कर रहा है या उनकी खुद की प्रैक्टिस और मेहनत? ये सिर्फ और सिर्फ इनकी खुद की डेडिकेशन का नतीजा है। इवन बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि आईपीएल ट्रॉफी सिर्फ बिग टीम्स के पास ही जाती हैं। लेकिन अगर ऐसा होता तो गुजरात टाइटंस जैसे नई टीम्स एकदम से चैंपियंस नहीं बनते। और क्या एसआरएच 2016 में चैंपियन बन पाता? हाँ, टीम्स के पास पैसा होता है, फ्रेंचाइजीज के पास पावर होती है, लेकिन क्रिकेट ग्राउंड पे सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस मैटर करती है। जो टीम कंसिस्टेंटली अच्छा खेलती है वहीं जीतती है। मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के पास ट्रॉफीज इसलिए हैं क्योंकि उनका स्क्वाड सॉलिड है, उनके प्लेयर्स वर्ल्ड क्लास है और उनका टीम मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है। अगर पैसा ही ट्रॉफी जिताता तो दिल्ली कैपिटल्स या पंजाब किंग जैसे रिच फ्रेंचाइजेस कब का आईपीएल जीत चुकी होती। और अगर पॉलिटिक्स होती तो क्या आरसीबी 16 सालों से बिना आईपीएल ट्रॉफी के होती? अगर फिक्सिंग होती तो क्या विराट कोहली जैसा प्लेयर आज तक आईपीएल नहीं जीता होता? आईपीएल सिर्फ और सिर्फ उस टीम का है जो परफॉर्मेंस देती है। पैसा या पॉलिटिक्स सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम है, गेम जीतने का काम प्लेयर्स का है। तो चलो अब बात करते हैं एक पॉपुलर कॉन्स्पिरेसी पे। अंपायर्स डेलिबरेटली गलत डिसीजन देते हैं ताकि मैच क्लोज फिनिश हो और टीआरपी बढ़े। भाई, अंपायरिंग में गलतियां हर जगह होती हैं, चाहे वो आईपीएल हो या इंटरनेशनल क्रिकेट। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में भी कंट्रोवर्शियल एम्पायरिंग डिसीजंस होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि सब फिक्स्ड है। टेक्नोलॉजी जैसे डीआरएस, स्निकोमीटर, अल्ट्रा एज, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है ताकि डिसीजंस फेयर बने। हाँ, कभी कभी कंट्रोवर्सी होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पूरा मैच फिक्स होता है। क्या तुम्हें लगता है कि एक अंपायर जानबूझकर गलत डिसीजन देगा जब पूरा स्टेडियम, टीवी कैमरास और मिलियंस ऑफ फैंस उसको देख रहे हैं? तो आईपीएल सिर्फ एक गेम नहीं, एक ड्रीम है। एक ऐसा ड्रीम जिसमें एक छोटा लड़का जो एक छोटी गली से क्रिकेट खेलना शुरू करता है, एक दिन स्टेडियम भर के सामने सिक्सर मार सकता है। एक ड्रीम जिसमें एक अननोन बॉलर एक इंटरनेशनल लेजेंड का विकेट तक ले सकता है।
सच ये है कि आईपीएल एक पूरे क्रिकेट का फेस्टिवल है जो सिर्फ और सिर्फ पैशन और परफॉर्मेंस पर चलता है। फिक्सिंग की गलतियां पास्ट में हुई हैं, लेकिन हर चीज़ फिक्सिंग तो नहीं होती। पॉलिटिक्स और पैसा सपोर्ट कर सकता है, लेकिन ट्रॉफी सिर्फ वही टीम जीतेगी जो मेहनत करेगी। अंपायरिंग की गलतियां भी कहीं भी हो सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा आईपीएल ही स्क्रिप्टेड है, क्योंकि अगर आईपीएल फेक होता तो विराट कोहली जैसे प्लेयर्स लास्ट ओवर में फ्रस्ट्रेशन नहीं दिखा रहे होते। हार्दिक पांड्या या बुमराह जैसे अननोन प्लेयर्स वर्ल्ड क्लास स्टार्स नहीं बनते। आईपीएल में सिर्फ एक चीज़ फिक्स है और वो है एंटरटेनमेंट। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैचेस भी फिक्स होते हैं। ये सिर्फ एक कॉम्पिटिटिव क्रिकेट लीग है जो अनप्रिडिक्टेबल है, और इसकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी की वजह से आईपीएल आज भी दुनिया की सबसे बड़ी टी20 लीग है। अब तुम बताओ कि तुम किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो, और क्या तुम आईपीएल को एक फेयर क्रिकेट लीग मानते हो या एक स्क्रिप्टेड ड्रामा? कमेंट्स करके अपने ओपिनियन दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।